हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन फेमनन आपके लिए ट्विन फ्लेम की राइट नाउ की करंट एनर्जी तो DFDM और 3D वर्ड की बात की जाए या 3D के हिसाब से बात की जाए तो DFDM ये जो लेवल 11 का पोर्टल है ये ओपन हो चुका है, ठीक है। और 11 से आपकी पोर्टल की जो हीलिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन उससे पहले क्रिएशन होती है, तो क्रिएशन होना स्टार्ट हो चुका है। तो DFDM आपको DNA से रिलेटेड आपके जितने भी इशू हैं सरफेस होंगे, ठीक है। DNA एक्टिवेशन पे वर्क करना है, आपको सबको ही वर्क करना है, क्योंकि यहाँ पे इशू सरफेस हो जाएंगे, ठीक है। फुल मून, न्यू मून, जो भी आपका यहाँ पे अमावस्या, जो भी कहो, ये सारी एनर्जी इफेक्ट करने वाली है आपको। एक साथ एक एनर्जी इफेक्ट करेगी, ठीक है। जो सारे चक्रा स्पिन हो सकते हैं और कुंडली अवेकनिंग भी हो सकती है। बहुत बड़ा पोर्टल है, बार बार इसके लिए अलर्ट किया जा रहा था। तो DFDM अपना ध्यान रखना है। यहाँ पे आज आपको बॉडी से रिलेटेड सारी बॉडी में हो सकता है कि एनर्जी वाइज जैसे शिफ्टिंग होती है, कभी DF में शिफ्ट हो जाओगे अचानक से, कभी DF में। आपके हाथ पैरों में दर्द होना शुरू हो जाएगा, ऐसा लगेगा अभी थोड़ी देर पहले इस हाथ में दर्द था तो फिर DF साइड में दर्द होना शुरू हो जाएगा। मतलब दोनों साइड अप डाउन होगा, कभी DF में होगा, कभी DM में होगा। तो दोनों की क्लिनजिंग चल रही है, DNA एक्टिवेशन हुआ है, हो रहा है, अभी चलेगा हफ्ता, ठीक है। इसका क्रिएशन, इसके इशू सरफेस होंगे। आपकी पूरी बॉडी में पेन हो सकता है, आपके दांतों से लेके आपका सर दर्द का हो, जो थर्ड आई का हो, आंखें का हो, नींद आएगी, कभी बेचैनी होगी, कभी घबराहट होगी, कभी सेक्सुअल डिजायर बढ़ जाएगी, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज होती ही रहेंगी। बॉडी बहुत पेन होने वाली है, ऐसा लगेगा अभी तो मैं ठीक थी, अभी अचानक से क्या हो गया। मतलब सब अचानक से होगा और किसी भी पार्ट में होगा, ठीक है जी। आज ये आपका एक्टिवेशन स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। अपना ध्यान रखना और पानी जरूर लीजिएगा। प्यास भी बहुत लगेगी, तो कभी कभी लगेगा बिल्कुल गला सूख गया, कभी लगेगा यार पेट भरा भरा सा लग रहा है, कभी लगेगा बिल्कुल खाली है। मतलब हर तरह की क्रिएशन होगी, कभी हाँ और कभी ना। माइंड भी ऐसे काम करेगा, कभी चक्कर आएंगे, ऐसा लगेगा दिमाग घूम रहा है, पता ही नहीं कौन सी दुनिया में है। और ऐसा लगेगा हाँ अभी ठीक है, आराम आ गया, थोड़ी देर में फिर से गुमसुम हो जाए। मतलब आज दिमाग भी काम नहीं करेगा, पूरी बॉडी की सारे चक्रास की एक साथ स्पिन हो सकते हैं, एक साथ कुंडली अवेकनिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो अपना ध्यान दीजिएगा, ठीक है जी। ये तो थी पोर्टल की जो तुम्हारी DNA एक्टिवेशन है, उसका क्रिएशन चल रही है। अपने ऊपर ध्यान दीजिएगा, जैसे जो करना है, जिनके एक्टिवेशन हो चुका है, ठीक है। अब जो भी आपको इस बारी पोर्टल मिलेगा, अभी मैंने पोर्टल का हीलिंग नहीं बनाई है, लेकिन इसमें DNA एक्टिवेशन आपको मिलेगा, जो कि जिस डिमेंशन के हिसाब से मिलेगा वो उसके डिमेंशन के अकॉर्डिंग आपका DNA होगा, ना कि जो आप कर चुके वो होगा, ठीक है जी। चलो जी, अब क्रिएशन स्टार्ट करते हैं। अभी पोस्ट बनाऊंगी तब डालूंगी, फिर तब बताऊंगी जो भी क्लैरिटी है। अभी की फिलहाल की एनर्जी, करंट एनर्जी ये है कि आपके पार्टनर पहली बात तो यहाँ बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, ठीक है। जो एक्टिविटीज चल रही है ना, ये ज़्यादातर DM के ऊपर एक्टिवेशन की वजह से दोनों पूरा सिस्टम हिल गया है, ठीक है। DM की एक्टिवेशन, क्योंकि DF तो काफ़ी बैलेंस थी, लेकिन DF को अब अनबैलेंस होना पड़ेगा, जो उनके DM की क्रिएशन की वजह से होना पड़ेगा, ठीक है जी। और मैं भी अपनी बात की जाए तो मेरा भी आज DM साइड पे पता लग रहा है कि आज DM साइड पे क्या एक्टिवेशन हुआ। आज मेरा DF साइड थोड़ा शांत है, तो जो DM साइड है वो अलग वर्कआउट कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग एनर्जी है सारी। और इसीलिए मैं आपको यहाँ पे कलेक्टिव में एनर्जी आज होंगी, तो अपने हाथ पैर ये सब दर्द होने वाला है, बहुत दर्द है। चलो जी, आज बात करते हैं न्यू क्रिएशन की, न्यू बिगनिंग, और साथ में न्यू जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, बहुत बिग ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। शिफ्टिंग मैंने बता दी है, अप डाउन, कभी DF कभी DM, ये शिफ्टिंग चलेगी। तो DFDM थर्ड पार्टी के इशू सरफेस कर दिए जाएंगे। थर्ड पार्टी के साथ आपके कोई बचपन से रिलेटेड हो, चाइल्डहुड आपका सरफेस होगा, ठीक है। मतलब कि कुछ ऐसे रिलेशन होंगे जो चाइल्डहुड से रिलेटेड चलते हुए आ रहे थे आपके साथ, वो उनके लेट गो होने का टाइम आ चुका है। हो सकता है उनके साथ आपका रिश्ता आगे बनता हुआ था, उनके साथ आगे बढ़ने का था, कुछ कमिटमेंट को लेके था, या आगे बढ़ना था, या कुछ भी समझो। चाइल्डहुड से रिलेटेड जितने भी आपके रिश्ते थे जो सरवाइव नहीं कर रहे थे, वो आपके लाइफ से लेट गो होने वाले हैं, ठीक है जी। कितने भी अच्छा रिश्ता था, उनका अगर कर्मा एंड होने का टाइम आया तो उनको जाना होगा, चाहे वो सोलमेट है, चाहे वो कार्मिक है।
आपके पार्टनर इस टाइम डिप्रेशन में है, थोड़ा सा ओवर थिंकिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी वजह से डियर डीएम आपके क्राउन चक्र की क्लिनजिंग होगी, बहुत ज़्यादा चक्कर आएंगे, बहुत ज़्यादा नंब आउट हो गए, समझ नहीं आएगा ये सब क्या हो रहा है, कभी क्या हो रहा है, कभी क्या हो रहा है, कुछ ही कंफ्यूजन स्टेट में रहोगे आप। बॉडी पार्ट को भी लेके मैं डीएम साइड हूँ या डीएफ साइड हूँ ये भी नहीं पता लगेगा। ऐसे तरीके की क्रिएशन होगी कि किसकी एनर्जी है, मेरी खुद की है या उसकी है, फलाने की है, ऐसे ऐसे दिमाग खराब हो जाएगा आपका। चलो ये क्लिनजिंग है, कुछ नहीं कह सकते, एनर्जी चल रही है, डीएनए एक्टिवेशन स्टार्ट हुआ है तो। अच्छा जी, तो डीएम आपके पार्टनर की ओवर थिंकिंग इसलिए चल रही है क्योंकि वो विजुअलमेंट करना चाहते हैं आपके साथ। कैसे करूं, इतना कुछ हो गया, और कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी अपना ना जबरदस्ती वो करते, टॉर्चर और ट्रिगर दोनों लेके चल रही है, ताने मार रही है। जब हम किसी को इतने टाइम से जानते हैं ना और उनकी हैबिट से पता लग जाता है उनकी हैबिट है, तो वो उस चीज़ को लेके ना और उनका इग्नोरेंस करना, आपके पार्टनर का थर्ड पार्टी को इग्नोरेंस करना भी बहुत बड़ा रोल है। तो वहाँ पे भी उन्हें पता है, वो तो एक एक चीज़ों को जानते हैं, थर्ड जो बचपन से पले बड़े हों, एक साथ खेले बड़े हों, तो उन्हें सब पता होता है, वो एकदम से पहचान लेंगे। और बहुत ज़्यादा यहाँ लड़ाई झगड़े, टॉर्चर करेंगे, ताने मारे जाएंगे, और हो सकता है कि रिश्ते तो वैसे ही ब्रेक होने वाले हैं, उसका तो अंत होने वाला है जी, तो उसका तो कुछ कह ही नहीं सकते। लेकिन क्रिएशन बड़ी ज़बरदस्त चल रही है। तो डीएमडी में आपके पार्टनर इस टाइम कन्फ्यूज हो गए हैं, खुद को कंट्रोल कर रहे हैं और निकलना चाहते हैं थर्ड पार्टी से। ठीक है, थर्ड पार्टी को जो कमिटमेंट दिया है वो ब्रेक करना चाहते हैं, वो सेपरेशन चाहते हैं अब कि मुझे नहीं रहना इनके साथ, हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहते हैं। और कईयों के ख़त्म हो जाएंगे, आने वाले टाइम में होने वाले हैं। बहुत बड़ी क्रिएशन है। आपके पार्टनर ने बहुत सारे झूठ बोल लिए, ये कर लिया वो कर लिया। आपको पता है थर्ड पार्टी तो उनकी एक एक रग रग से वाकिफ़ होगी, उन्हें तो सारा कुछ सिस्टम पता लग रहा होगा आपके पार्टनर का भी, क्या कह रहा है, ये क्यों जा रहा है, क्यों मुझे छोड़ना चाहता है, सब पोल पट्टी खुल जाएगी आपके पार्टनर की थर्ड पार्टी के सामने। और थर्ड पार्टी ने फिर अपना जो उनके साथ क्रिएशन किए, धोखे किए, तो उनको भी तो कर्मा पे आउट करना पड़ेगा आपके पार्टनर को। ऐसे तो नहीं है ना डीएफ, आपके साथ तो अगर धोखा करते हैं तो आप खुद समझते हो कि हमारे तो चलो छोड़ो, लेकिन जो थर्ड पार्टी है वो थोड़ी छोड़ेगी। हम लोग तो फिर भी, हमारी एनर्जी ऐसी होती है कि हमें माफ़ करना पड़ता है, लेकिन वो थर्ड पार्टी माफ़ नहीं करेगी, वो उन्हें बदला लेगी, पूरा उन्हें अपनी लाइफ से लेट गो होते हुए निकालेगी। और ये भी आपके पार्टनर का भी यहाँ से सेम है कि वो भी अब लेट गो करना चाहते हैं, अपने जो थर्ड पार्टी है वहाँ से बाहर आना चाहते हैं, मूव ऑन करना चाहते हैं। और थर्ड पार्टी को भी क्लैरिटी है और आपके पार्टनर को भी क्लैरिटी है, बिहेवियर उनका सब बता रहा है। ठीक है, इसी वजह से थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर मुंह पे बोलते हुए नजर आएंगे कि जो भी मैंने तुम्हारे साथ किया वो मेरे माँ बाप या किसी के कहने पे किया था, मुझे तुमसे भी कोई दिलचस्पी नहीं थी, है ना। मैं आज के टाइम में 100% दे सकता हूँ, जब किया होगा कमिटमेंट, जब मैं ना समझ था या ऐसा था वैसा था, कुछ भी स्टोरी बना के वो नेट को करने की कोशिश करेंगे। झूठ तो वैसे ही बोलते हैं और झूठ बोलना भी पड़ेगा। ठीक है ना डीएफ जी, आपके पास आना है, अब उन्होंने आपके लिए अब थोड़ा सा झूठ बोल लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सब चलता है यहाँ पे। पास्ट में किया गया धोखा, थर्ड पार्टी के साथ चीट राइट नाउ, और आपके साथ किया झूठ, कैसे बख्शे जाएंगे। ठीक है, आपकी सोल है, आप माफ़ कर दोगे, लेकिन थर्ड पार्टी ने बदला लेना ही लेना है। वो तो उन्हें नज़ारे दिखाएगी, तभी सेपरेशन होगा, तभी एंड होगा। तो टाइम आ चुका है डीएम, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, आपस में मन मुटाव होने शुरू हो चुके हैं, कुछ ना कुछ बात लेके और ब्रेकअप होने के पूरे चांसेस हैं। अगर शादीशुदा हैं तो डिवोर्स होने के चांसेस हैं, कोई ना कोई का भेद खुलना बाकी हो सकता है, राज खुल गए। मैं आपको बड़े टाइम से भी मैंने बोला था आपको कि राज खुलेंगे, तो डीएम के राज खुलने वाले हैं और थर्ड पार्टी मुंह तोड़ जवाब देगी क्योंकि उनके साथ गलत किया गया है और डीएफ के साथ तो वैसे ही किया हुआ है। अब वो जाए कहाँ, थर्ड पार्टी ने यहाँ से धक्का दे दिया, वहाँ से डीएफ ने दे दिया, अब जाए कहाँ, लेकिन आना तो यहीं पड़ेगा। चलो डिवाइन क्रिएशन है, सब एक्सेप्टेंस मोड पे रहिएगा और पॉजिटिव रहिए। जिनकी जो क्रिएशन अगर आपने अलाउ किया है तो आपकी लाइफ में वो सब चीज़ें बदल जाएंगी जो अभी तक आप चाहते थे। ठीक है, वो एक एनर्जी है, वो होके निकल जाएगी, लेकिन आपके तक आ रहे हैं, जैसे भी आ रहे हैं आ रहे हैं। हाँ जी, तो डीएम आपके पार्टनर अब आपके साथ आके बैलेंस करेंगे, पावर में आ रहे हैं। कुछ एक्टिविटीज़ जो अभी चल रही हैं लेवल 11 पोर्टल में, डिमेंशन के साथ आपको पावर भी अचीवमेंट होगी। ठीक है, थर्ड पार्टी में कोई एक ऐसा म्यूचुअल फंड जो आपकी हेल्प करने के लिए सपोर्ट सिस्टम आपका मैंने बताया था, कोई भी उनके घर की तरफ से, आपके डीएम की तरफ से हो सकता है, वो आपको जो थर्ड पार्टी का सेपरेशन में उनका बड़ा रोल रहने वाला है। ठीक है,
जो उनके ही आपके डीएम का अगर कहीं पे थर्ड पार्टी जिनके साथ वाइफ है या कोई और अनदर पर्सन है या गर्लफ्रेंड कुछ भी था, एक्स जो भी था, वहाँ से सेपरेशन कराने में थर्ड पार्टी का बहुत बड़ा रोल रहेगा। वो अब आपकी वैल्यू बताएगा, आपके साथ सपोर्ट करके आपके डीएम को आपकी तरफ लेके आ रहे हैं। बहुत बड़ी ब्लेसिंग और बैलेंस करवाएंगे और बताएंगे कि तुमने कहाँ कहाँ गलतियाँ की हैं। ठीक है जी, ये तो सपोर्ट सिस्टम डिवाइन की तरफ से जो आपको प्रोवाइड करवाया गया है। आगे आने वाली बहुत बड़ी क्रिएशन हो रही है, लेकिन चलो धीरे धीरे क्रिएशन हो रही है। तो अब डीएनए एक्टिवेशन भी एक्टिव हो चुका है, इशू सरफेस होंगे, थोड़ा सा बच के रहिएगा, प्रोटेक्शन भी लीजिए क्योंकि अभी डेविल अटैक होने के ज़्यादा चांसेस हैं। यूनियन बहुत बड़ा है, तो आप समझ सकते हो यही एक ऐसा यूनियन है मतलब 11-11 जिसमें आपका एक कंफर्मेशन मिलती है आपके ट्विन फ्लेम की, और वही ट्विन रहते हैं जो आपके रियल ट्विन होते हैं। ठीक है, अगर कोई और ट्विन होगा तो आपकी लाइफ से निकल जाएगा। ठीक है जी, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ यहाँ पे चलेंगी, अपना ध्यान रखिएगा। और पानी बहुत ज़्यादा पीना है यहाँ पे इस टाइम, क्योंकि क्लैरिटी चाहिए, तो पानी के साथ कनेक्शन बना के रखिए। फ़िलहाल की तो यही अपडेट, और आपके पार्टनर कम बैक हो रहे हैं बहुत जल्दी। अभी क्रिएशन चल रही है, तो जितनी जल्दी होगा क्रिएशन चलेगी। जिनको पोर्टल बुक करवाना है मैं पोस्ट डालूंगी, आप ले लीजिएगा। और जिनको अपने अगर नहीं पता लग रहा है कि मेरे अंदर क्या इशू है, तो फिर वो पर्सनल रीडिंग लीजिएगा ताकि आपको कुछ क्लैरिटी मिले, तो आप उस इशू पे काम कीजिए। क्योंकि नहीं तो ये पेन जो है हफ्ता भर ऐसी पेन रहेगी, आपको पता मिलेगा, दिमाग ख़राब कर देगा, बहुत ज़बरदस्त पेन होने वाली। चलो ठीक है जी, अब तो स्टार्टिंग हो चुकी है, तो मेरा आपको अपडेट देना ज़रूरी था। तो अभी मैं खुद भी हेल्थ से गुजर ही रही हूँ, लेकिन हाँ मैं तो पॉजिटिव हूँ और मेरा तो सब ठीक चल रहा है। लेकिन ये कि आप लोगों को बताना ज़रूरी था। एक्टिवेशन तो हमारे ऊपर ही होती है, एनर्जी यहीं से पता लगती है हमसे, तभी तो हम आपको बता पाते हैं एक्सपीरियंस के बेस पे। ठीक है जी, तो अब तक की थी करंट एनर्जी, और मैं फिर मिलती हूँ न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू।